लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे आप MTS का पेपर अभी ख़त्म हुआ। ठीक है, तो लगभग 2024 में SSC के लगभग सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। प्री वाले मेंस बचा है, जिन्होंने मेंस क्लियर किया, प्री क्लियर किया है तो मेंस दिसंबर में CHSL और CGL का भी लगा है। तो 2025 के लिए हम टारगेट करके पढ़ रहे हैं। रेलवे NTPC है, सारे एग्जाम को टारगेट करके पढ़ रहे हैं। SSC को खासतौर और रेलवे दोनों। ठीक है, सेम पैटर्न है। TCS एग्ज़ाम करवा रही है इस टाइम भी। जो SSC वाला जो कंडक्ट करवाती है वही TCS अब रेलवे का कंडक्ट करवाएगी, NTPC वाला। इतनी घबराने वाली बात नहीं। ठीक है, तो चलिए, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था परसेंटेज, उसका लेक्चर नंबर 5 हम आज करेंगे और अगले टाइप आगे बढ़ेंगे सवालों में। आप बेहतरीन ढंग से करेंगे और अपने नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, जिन स्टूडेंटों ने लेक्चर नंबर 4, 3, 2, 1 ये नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहाँ से आप जाइए और पहले वो वीडियो देखिए। ठीक है, और एवरेज, कंप्लीट एवरेज, बेहतरीन अप्रोच, शॉर्ट मेथड, ट्रिक, सभी कॉन्सेप्ट के साथ ये चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ाया जा चुका है। तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक पढ़ें या तो चैनल्स के, स्टडी विद अनुराग चैनल है, सर्च कर लीजिए, यूट्यूब में आ जाएगा ना, वहाँ से जाके आप चले जाइएगा। ठीक है, वहाँ से आप पूरा देखिए, एक बार पढ़ के देखिए, फिर आप बताइएगा कि कंटेंट कैसा है और तरीका है, अप्रोच कैसी है। ठीक है, चलिए देरी न करती हुई, ज़्यादा बात ना करती हुई सीधे चलते हैं सवालों पर। कौन सा सवाल था? लगभग हम 58 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। आ गए 59 क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन 59 क्या कह रहा है, सवाल पढ़ेंगे। सवाल कह रहा है A B की तुलना में कितना, A जो है B की तुलना में 20% अधिक है, B 25% अधिक है, C से, E D से 60% कम है और D E से 20% अधिक है। सबका बेस पीछे होता चला जा रहा था, हम पीछे से लेंगे। मैं लिख रहा हूँ, देखना मैं लिख रहा हूँ A B C D और E। और सवाल क्या कर रहा है, D जो है E से 20% अधिक है। अगर E 100 है तो 20% अधिक हो जाएगा तो 120 हो जाएगा। ठीक, आई बात समझ में। आगे सवाल क्या कर रहा है, जो C है D से 60% कम है, C जो है 60% कम है, तो अगर 60% कम होगा तो मतलब 40% होगा ना, D से 40% निकालेंगे इसका। मैं एक ही सवाल करके बता रहा हूँ, ये आपको करना नहीं है। ठीक है, 12 चौक 48 है ना, 48 हो जाएगा। करके बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। आगे अगला सवाल, आगे क्या कह रहा है, B है C से कितना है, 25% कम है। इसका 25% कम करेंगे यानी कि 25% अधिक है, सॉरी 48 का 125% अधिक है यानी कि 125% हो जाएगा। करेंगे 5, 6, 4 बचेगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। ठीक, आगे सवाल क्या कर रहा है, जो है A जो है B की तुलना में कितना है, B की तुलना में 20% अधिक है। 60 है, 60 का 20% अधिक है, 20% निकाल लीजिए, खत्म हो जाएगा डायरेक्ट। कितना हो जाएगा, 12 60 72, कितना हो जाएगा, A हो जाएगा 72। ये हर जैसा माल सवाल कह रहा था, हमने ऐसा कर लिया। ठीक, आप सवाल, अब ऑप्शन आपको देखना, ऑप्शन से आपको देखना कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, करेंगे पहला ऑप्शन करेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है कि D 60% कम है B से, 60% कम है B से, D कम है, D तो ज़्यादा है, ये तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया। E जो कह रहा है 28% अधिक है A से, 28% अधिक है, 28% 2 सिर्फ कितना देगा, कितना अधिक पहुँच जाएगा ये, 28 अधिक 28% अधिक नहीं, क्योंकि बेस 28, ये बेस आएगा 72 आएगा ना, तो गलत हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर पे, ऑप्शन पे, ये भी गलत हो गया। अगला क्या करा, A इस 40% कम है, 4% कम है A किसे, D से, ठीक है, 40% कम है। यहाँ कितना कम है देखो, पर ये कितना 48 कम है, 48 कम है ना, कम है 48, माइनस का मतलब कोई नहीं, 48 कम है, कितना है 72, नहीं 72 नहीं, बेस आएगा है ना, किससे कम है, A जो है लेस देन
ए कम है, कितना कितना कैसे, डी से तो 120 आएगा बेस में, ठीक है, इतना आ जाएगा। इससे कम ये कम, 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 6, इसकट कर दूंगा मैं, कितना हो जाएगा लगभग 8 है ना, और 8 गुणे 4 8 गुणे 5 कितना हो जाएगा 40%। ये हमारा ऑप्शन 40%, ये हमारा ऑप्शन ठीक है ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, इस तरह सवाल, इस तरह से ऑप्शन सही करने हैं आपको, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलेंगे पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट टाइप है, अगला टाइप है, यहाँ से अगला टाइप डालिए। यहाँ की लैंग्वेज बड़ी टफ होगी, ठीक है, तो बेहतरीन ढंग से यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा होगा आपका, करेंगे कैलकुलेशन आपको बढ़ता चला जाएगा। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे सवाल करवा दें और आपको बस खाना पूर्ति नहीं, ठीक है, कठिन सवाल हैं, जैसे ये तो तरीके से खाए जा रहे हैं, ठीक है, समझिए आप क्या कह रहा है, जैसा सवाल बोलता रहा है वैसा करते जाना। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 250 का x प्लस 20% 200 के x% से 25% अधिक है। समझ रहे हैं, 250 का कितना, x प्लस 20% पीछे बराबर किसके बराबर है, 220 के x% से 25% अधिक है। 25% अधिक मतलब कितना होता है, इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, देखो 25% अधिक मतलब 125/100 काटेंगे तो 5 4 है ना, 5/4 है ना, 5/4 अधिक है। ये इक्वेशन बन गई। देखो परसेंट से परसेंट खत्म कर देते हैं, ठीक, दिमाग लगा, 0 से 0 खत्म कर देते हैं, और कुछ कट रहा है, 5 से यहाँ देखो, 5 से यहाँ खत्म कर देते हैं, 5 से 25 यहाँ हो जाएगा। जितना कर सकते हैं उतना कर करिए, यहाँ 2 खत्म कर देंगे, यहाँ से 11 बचेगा, ठीक है, ये यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, तो यहाँ पढ़ेंगे 10x, यहाँ पढ़ेंगे 11x, 10x और 11x का अंतर कितना हो जाएगा, x ओनली, ठीक है। अब 5 का मल्टीप्लाई 20 में कितना हो जाएगा, 100 बचे, 100 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 20 में 100, और यहाँ कितना बचा 11 ही है ना, 10 हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई हो यहाँ, सॉरी, तो 200 हो जाएगा ना। x की वैल्यू कितनी आ गई, 200। बस यहाँ तक सिर्फ सवाल को क्या करना था, हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी थी। सवाल ऐसा नहीं ये कि इतना लंबा नहीं हम प्रोसेस से करते रहें यहाँ तक आंसर लेके, नहीं ऐसा नहीं करना, बहुत सारी चीज़ दिमाग में करनी है, ठीक है। दोबारा देखें जो समझ में नहीं आया, यहाँ से सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ तक सवाल था ही नहीं, x की वैल्यू 200 आ गई, यहाँ सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, सवाल तो आगे है, सवाल आगे क्या कह रहा सवाल, x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 200। अब सवाल क्या कह रहा है आगे, x प्लस 50 का x 10%, देखना x की वैल्यू कितनी, 200, यानी 250 हो जाएगा, 250 का 10% कितना हो जाएगा, 25, 200 का 250 25 हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं बात को, यहाँ रखेंगे 200 250 हो जाएगा, 250 को 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 0 0 0 250 सिर्फ 25 है ना, 25। बहुत सारी चीज़ दिमाग में करनी है, अदरवाइज आप सवाल कर नहीं पाएंगे, ठीक है, दिमाग में सारी चीज़ें करना सिखाएंगे, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। आगे क्या कह रहा है, 25x% हो गया, फिर कह रहा है x के 15% से कितने परसेंट कम है, x के 15%, x की वैल्यू 200 का 15% निकालना कितना हो जाएगा, 30 से कितना कम है, ये कितना कम है बोलो, कितना कम है, 5 कम है, किससे, इससे 30 नीचे आ जाएगा, एक कट करेंगे, 1 बटे कितना 6, 1/6 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 16 सही 2/3% की। यही हमारा ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर। सभी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं कि जो पिछले पीछे करवा चुके हैं उनका आगे यूज करूंगा मैं, ठीक है, बार बार, तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है, समझ गए ना। चलते आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 करेंगे। ये सवाल क्या कह रहा है, SSC CPO 2019 का क्वेश्चन है। सवाल क्या बोल रहा है, यदि x से 110 घटाकर 50, ये क्या लिखा, ठीक है, यहाँ है x से 110 घटकर, समझ रहे हैं बात को, x% से 110 घटकर, यानी कि 110 में क्या कर रहा है,
x% घटा रहा है कि हम देखना, आप समझ रहे हैं। पहले हम जैसे मान 20% अधिक कर दिए थे, क्या कर देते थे 120%, यानी क्या कर देते 100 + 20% कर देते थे ना हम। इसका मतलब ये फ्रैक्शन है दोनों ना। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, एक को हम क्या एक ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, है ना, ऐसे ही लिख सकते हैं। तो इस तरह मैं आपको पहले जो हम बता रखी हैं उनको आप यूज होगा बार बार, ठीक है। घट कर यानी कि मैं क्या करूँगा x% घटा दूंगा, ठीक है, जैसा सवाल बोल रहा है। ये सिर्फ परसेंटेज में, ये नहीं इसकी, क्योंकि 100% लिखूंगा मैं, 100% ऐसे लिखूंगा 100% माइनस x% लिखूंगा, है ना, यही। इसको परसेंट, इसके 100% की वैल्यू होती है 1, मैं यहाँ लिख दिया इस तरह से, ये मैंने लिख दिया। ये क्या है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, इस तरह से लिखूंगा मैं, यूज करूंगा आप बार बार। फिर आगे क्या कर रहा है सवाल, कह रहा है फिर 50 से 50 को x% बढ़ाने पर परिणाम देता है। देखो 50 के x% बढ़ाना है तो क्या हो जाएगा 1 + x%, ये बढ़ा दिया मैंने, का परिणाम देता है। बस इसे काट पीट के x की वैल्यू निकालनी है। देन सब दिमाग लगाना, हम डायरेक्ट करूँगा, खत्म। यहाँ 5 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कितना होगा 11 में 5 आ जाएंगे कितना 6, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा कितना हो जाएगा 11x, 11 बचेगा, 11 यहाँ माइनस का 11 बचेगा, यहाँ प्लस का हो जाएगा, इधर चला जाएगा 16x बचेगा, 16x, यहाँ 11, यहाँ कितना 11 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना 5, यहाँ बचेगा 6, ये होगा। कट करेंगे 3 होगा, यहाँ कट करेंगे 8 होगा। अब x% की वैल्यू निकालूँ कितनी 3/8, 3/8 निकाली। 3 ये क्या है परसेंटेज है, ये 3/8 परसेंटेज मैंने निकाला। तो इसका 3/8 फ्रैक्शन में कितनी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है 3/8, बोलो 37.5% की। 37.5% की वैल्यू कितनी होती है 3/8। आई बस समझ में। यहाँ तक तो सिर्फ आपको क्या निकालना था, x की वैल्यू निकालना था। सवाल तो आगे है, ठीक है, इतना आ गया। x की वैल्यू कितनी आई याद रखना, x की वैल्यू आ गई एक परसेंटेज में 37.5%, और फ्रैक्शन में कितनी आई हमारी 3/8। हम यूज करेंगे, इसका यूज करके आगे सवाल सॉल्व करना है। अब आगे सवाल, मेन सवाल तो आगे है। सवाल क्या कह रहा है 650 का x%, समझ रहे हैं 650 का x%, 700 के x - 10% से कितना परसेंट अधिक है, कौन, ये वाला करूँगा मैं। 650 कि x% की वैल्यू क्या निकाली हमने, x% की, यहाँ x% था ना, x% की वैल्यू कितनी थी 3/8, 3/8 निकाल ली कि 3/8 बराबर क्या करा 780 के x माइनस सिर्फ x की वैल्यू, इधर x की वैल्यू 10, x की वैल्यू क्या है 37.5 में 10 घटा देंगे कितना बचेगा 27.5%। ये आपको वैल्यू निकाल के दिखानी है, ठीक है, कितना कम है या देखा, ठीक है। कट करेंगे इससे 0 खत्म कर दूंगा मैं, है ना। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताइए 27.5% की, देखना ये कितना है कितने का उसका होता है 2.5% का, 2.5% की वैल्यू होती है 1/40, 2.5% की वैल्यू कितनी होती है 1/40, है ना। 2.5 कितना 11 गुणा है, 11 गुना तो कितना हो जाएगा, पूरी इसकी वैल्यू जाएगी 11/40, ठीक है, फ्रैक्शन में, समझे आप। 0 खत्म कर दिया, मान लो 65 लिखूंगा, 65 × 3/8 = 78 × इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 11/40, ठीक है। इसको उड़ा दूंगा मैं 5, ठीक है, 13 × 5 = 65, 3 × 6 = 78, ठीक है। और ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा कितना हो जाएगा 25, 11 × 6 = 66 हो जाएगा। ये हो रहा है, गलत हो जाएगा क्या, अब 3 बचा है ना, 25 3 75 हो जाएगा, सॉरी 75/66 है ना, 75/66, 75/66 ये आपका, ये आया आपका, ठीक है। अब इसको कट कर दिए, ये तो 3 से 5 किससे कट हो जाएगा, 3 से कट हो जाएगा ना, 3 से 25 बचेगा, ये बचे, यहाँ बचेगा कितना, रेशियो ले लेंगे, यहाँ से कितना बचेगा 22, है ना। अब जो कह रहा है सवाल कह रहा है ये कितना अधिक है, बोलो कितना अधिक है, बोलो कितना अधिक है, 3 अधिक है, 3 अधिक है, यहाँ लिख लूँगा मैं, ऐसा लूँगा 3 अधिक है, किससे अधिक है 3 पे, बोलो 22 से, 3 अधिक है 22 से, है ये 3 अधिक। अब
फ्रैक्शन इसकी परसेंट में वैल्यू निकालनी कितनी है। अब आप दिमाग लगाइए 3/22, आप देखना 1/22, 1/22 की वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में, होती है 4.5% के आसपास, 4.5%। जस्ट इसका 3 गुना है, यहाँ 3 गुना कर देंगे, यहाँ भी 3 गुना कर देंगे तो 12 कितना 12, लगभग 12-13-14% पहुँच जाएगा, लगभग 13-14%, लगभग 14%, लगभग 14% इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, इस तरह से आपको सॉल्व करना है, इस तरह सॉल्व करेंगे तो आप सवाल को टाइम से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर कितने 62, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, पढ़ेंगे करेंगे। अगला सवाल, ये सवाल कह रहा है 180 में x% की कमी करने पर और 60 में x% की वृद्धि करने पर समान परिणाम होता है। जैसा सवाल बोलता है वो उतना सवाल हम कर लेते हैं। सवाल कह रहा है 180 की x% की कमी कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये कमी कर देने पर, फिर कह रहा है 60 के x% में कितना कर देंगे, वृद्धि कर देंगे तो समान परिणाम प्राप्त होता है। जैसा सवाल बोल रहा है वैसे हमने कर दिया। ठीक, 60 है ना, ठीक है। अब क्या आगे काटे पीटेंगे, 60 3 103 खत्म। ठीक है, अब देखना यहाँ 3 को यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -3 नहीं -3x, यहाँ हो जाएगा, यहाँ तो एक ही है ना, कितने कट करेंगे 2 बचेगा, सिर्फ 2 बराबर हो जाएगा -3x 1 4x, इतना हो जाएगा, बोलो कट करेंगे कितना हो जाएगा, 1/2 x% की वैल्यू निकालेंगे हम, 1% की वैल्यू कितना है कि 1/2 कितनी आ जाएगी, x% की वैल्यू, और x की वैल्यू 50%। ठीक, 50% इसकी वैल्यू होती है 1/2 होती है, इतनी बात समझ में आ गई। ये तो था x की वैल्यू निकालने का, सवाल तो आगे है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिएगा x% की वैल्यू क्या आई है, x% की वैल्यू आई हमारी 1/2 और x की वैल्यू आई है 50%, दोनों का यूज करेंगे। सवाल आगे था, आगे करते हैं। आगे सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 410 का x%, जैसे सवाल बोल रहा हूँ वैसे करो, 410 का x% की वैल्यू क्या है 1/2 कर देंगे। ठीक, 210 के x + 20, x + x की वैल्यू कितनी 50, 50 20 70, 70%, 70% नीचे 100 लगा लूँगा। ठीक है, 0 0 खत्म कर दूँगा दोनों, इसको तो आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 210 205 रेशियो ले लूँगा दोनों को मैं, कितना 7 कम 7 7 दूनी 14 147। अब सवाल क्या कह रहा है, इतने के कितना % अधिक है, कितना अधिक है, बोलो कितना अधिक है, 147 से 205 कितना अधिक है, लगभग 58 55 53 5 58% अधिक है। अधिक किससे, 147 से, 147 से। अब ये देखो, अब इतना टिपिकल कौन करेगा, सॉल्व करेगा, नीचे 100 लगाएंगे, इतना कैसे करेगा, कोई नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन देखो, ये सब कितने, सब आसपास देखिए 40 के आसपास हैं, 40 के आसपास। तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा कि 147 का अगर 40% निकालूँ मैं, अगर 58 आ जाता है तो मेरा 40% के आसपास हो जाएगा। 47 का 40% निकालो मैंने, 40%, बोलो इस खत्म किया, 2 5 नहीं 2 नहीं करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कट जाएगा नीचे से, गुणा कराओ, कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचा, 4 चौक 16 2 18, 1 4 कम 4 1 5, 58 नीचे लगा लेंगे, कितना हो जाएगा पॉइंट, लगभग 58.8% आया। अगर मैंने 147 का मैंने 40% निकाल दिया तो 58.8% आया। देखो 58 के लगभग बिल्कुल पास है, मतलब कि 58 से ना, मतलब कि 40% ज़रा सा हल्का सा कम होगा, 40% ज़रा सा हल्का सा कम ऑप्शन होगा, सिर्फ एक ऑप्शन देखो 40% से एक हल्का सा ज़्यादा एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी 39.46%, ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर। ऐसे नहीं कि हम इसको डिवाइड करने में लगे पड़े, ठीक है, हालत पतली हो जाएगी आपकी करते करते। चलिए ये अप्रोच है, बेहतरीन अप्रोच है, आपको यूज करना पड़ेगा कि आप परसेंट कि आपको ऑप्शन को भी दिमाग में रखना है कि ऑप्शन में क्या दिया है, ठीक है। अगर आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो करते ही रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर करेंगे 63 क्या कह रहा है, करेंगे कह रहा है 190 के x% का मान
जैसा सवाल बोल रहा है वैसे करिए। 190 के x% का मान 180 के x प्लस 10% से 15 कम है। जैसा सवाल बोला वैसे कम, इसके से 10% कम है। देखो 180 के x प्लस 10% का मान 190 के x% से कम है। लोग कितना 15 कम है, 15%, इतना परसेंट कम है। ठीक है, समझ गए आप। गुणा करूँगा मैं 180 यहाँ करूँगा तो कितना हो जाएगा 190, माइनस का 190 बचेगा, माइनस का 10% बचेगा, घटा देंगे ना, माइनस का 10% नहीं सॉरी 10x%, सॉरी 10x% माइनस का, यहाँ गुणा कराएंगे 10 का कितना हो जाएगा बोलो, हो जाएगा 1800। यहाँ 1800 में 1800 हो जाएगा, नहीं 10% निकालेंगे ना, 180 का 10% निकालेंगे कितना 18 बचेगा, 18 यहाँ बचेगा। ठीक है, 18 यहाँ बचेगा, फिर प्लस का 18 बचेगा, प्लस का 18 बराबर 15, ये है। ठीक है, ये सवाल सॉल्व करना है। अब देखना आगे, ये उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 10% हो जाएगा इधर, वहाँ बचेगा माइनस का 3, 10% खत्म, परसेंट है ये। x% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/10, बोलो x की 3/10 आ गई, x% की वैल्यू 3/10 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी रही होगी बोलो 30 रही होगी, नहीं रहोगी 30% हो जाएगी। ठीक, ये यहाँ तक सवाल का सिर्फ x की वैल्यू निकाल रहा था, आगे सवाल है तो x की वैल्यू आप याद रखें, आगे हम सवाल को यूज करेंगे। ठीक है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टिपिकल, ऐसा नहीं कि बहुत इजी हो। x% की वैल्यू आई है आपको 3/10 और x की वैल्यू आई है ओनली 30%, दिमाग में रखना, आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सवाल क्या कह रहा है, सवाल आगे 90 के x प्लस 30, 90 के x में x वैल्यू क्या है 30 है, 30 और 30 60%, 60% हटा रहा हूँ 60%, ठीक है 60%, 150 के x% की वैल्यू ये से कितना अधिक है, ये कितना अधिक है, रेशियो ले लेंगे, अच्छा रहेगा। परसेंट यहाँ भी था, परसेंटेज ना, परसेंट यहाँ था ना, और यहाँ परसेंट 30% चाहिए, ये डायरेक्ट 30% की एक्स वैल्यू रख लीजिए, 30% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, है ना, 30% रख रही, कोई दिक्कत नहीं, 30% रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। परसेंट से परसेंट कट जाएगा ना, इसलिए परसेंट ख़त्म कर देंगे, 0 ख़त्म कर देंगे, 3 से 2 ख़त्म कर देंगे। ठीक है, यहाँ 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, बोलो 3 5 15 और 3 तक 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6:5, 6:5। ये आगे अब बोलो कह रहा है कितना परसेंट अधिक है, ये कितना परसेंट अधिक, इससे कितना अधिक है बोलो, कितना अधिक है, एक अधिक है, एक अधिक कौन, ये नीचे 5 आ जाएगा, 1/5 किसका फ्रैक्शन वैल्यू होती है बोलो 20% की। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत कैलकुलेटिव सवाल है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हूँ, दिमाग में बैठा कर रखिए, नहीं तो सॉल्व में एक बार नहीं 2 बार नहीं 2-3 बार सॉल्व करिए, जितना पढ़ा रहे हैं बस उतना करना है आपको, फर्जी कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारे टाइप सब कुछ कवर हो रहा है, बस आप हमारे साथ बने रहिए, लास्ट तक जुड़े रहिए, फिर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 64 किधर है, ये तो 65 सॉरी गाइस, टाइपिंग एरर हो गई है, ठीक है कोई बात नहीं, 65 नंबर, ये 64 है लेकिन पढ़ा 65 है, पढ़ा रहने दीजिए, करेंगे हमें सवाल से मतलब है, ठीक है, नंबर से लेना देना, चलेंगे करेंगे। कह रहा सवाल, कह रहा है 300 का x प्लस 10%, 250 के x% से 57.5% अधिक है। देखना कितनी भयंकर फ्रैक्शन और परसेंटेज दी है आपकी। चलिए इसको निकाल लेते हैं, दिमाग लगाते हैं, इसको 57% की वैल्यू में डायरेक्ट निकालने लगी है, 50% प्लस 7.5% वैल्यू निकालिए, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 1/2 होती है, और 7.5 की कितनी होती है बोलो, 7.5 3/40, 3/40 जाएगी, करेंगे कितना हो जाएगा, लोग टोटल सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 23/40, ठीक है, 57.5 की कितनी हो जाएगी 23/40। इस तरह सॉल्व करना, ऐसा नहीं कि आप लगे पड़े हैं। ठीक है, चलिए जैसा सवाल बोले करते रहिए। 300 का x%, 300 का
300 का x + 10% 250 के x% से कितना 57.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23 बटे बोलो 23 अधिक है ना, ये तो 23 के पर वैल्यू निकली थी, इसके अधिक और करना है, यानी कि 23.5 था और ये 23.5 की अधिक करना, अधिक तो कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे इसको कितना 63 बटे 40, तो ये हो जाएगा। इससे अधिक थी ना, ये तो सिर्फ 57 पर 57.5 वैल्यू थी, इसको अधिक और करना, मतलब कि देखो ना 100% इसको बढ़ाना है और 57.5 ये 57.5 वैल्यू ये करनी है ऐसे, तो कितना 1 प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 23 बटे 40, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40 23 63 बटे 40 है ना, समझ गए 63 बटे 40 इसकी वैल्यू हो गई। काटे क्या दोनों इक्वल है, काटा पीटी में चाहिए, खत्म 5 6 बचेगा, ठीक है। और 3 से कट करेंगे, 3 दूनी 6 21 3 63, ठीक है 5/40, ठीक है ये हो जाएगा। यहाँ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा, बोलो 16 गुणा एक्स में कराएंगे 16x, यहाँ कराएंगे 21 में और 16 में कितने बचेगा 16x हो जाएगा। चलो कर ही लेते हैं 16x प्लस परसेंट खत्म हो जाएगा, उड़ाई दी परसेंट से, यहाँ परसेंट था ना, यहाँ ख़त्म कर देंगे, ठीक है 16x हो जाएगा, 16x और 160 यहाँ हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 21 वाली बचेगी, 21x बचेगा, ठीक इधर उधर भेज देंगे, कितना जाएगा 5x = 160, कट करिए 5 × 15 और 5 दूनी 10, x कितना x परसेंटेज की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई 32, x की वैल्यू 32 आ गई, ठीक है। अब आगे यहाँ से यहाँ तक तो सवाल था, केवल कुछ ऐसे घुमा रहा था, आगे सवाल तो x की वैल्यू कितनी आएगी 32 आ गई। आगे सवाल करते हैं, सवाल आगे सवाल क्या कह रहा है, x का 15%, यहाँ x मतलब x वैल्यू क्या निकाली मैंने 32 का 15%, बोलो 32 का 15% x प्लस 13, यानी 32 15 कितना 32 13 के 45 हो जाएगा, 45 के 20% से कितना कम है, देखो रेशियो ले लेते हैं डायरेक्ट, सीधा 20 लगाते हैं, परसेंट तो ऑटोमेटिक कट ही जाएगा ना, नहीं समझे बात को, 20% से परसेंट खत्म, ठीक 15 3 45 और क्या बचेगा 16 बचेगा, यहाँ बचेगा 10 और कट कर लेंगे 8, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 8, पूरा करा लेते हैं कितना 8:15, 8:15 हो जाएगा। बोलो क्या कह रहा है, दोनों कितने परसेंट कम है, बोलो कितने कम है, बोलो 7 कम, सवाल जैसा बोलो 7 कम है किससे 8 से, सॉरी ऐसे नहीं कह रहा, क्या कह रहा उल्टा बोला सवाल क्या कह रहा, हाँ इसका जो निकलेगा इसकी वैल्यू के से कितने परसेंट कम है, इससे बेस ये रहेगा ना, इससे 15 से, इससे कितने परसेंट कम है 7 कम है किससे 15 से, 7 कम है नीचे 15 आ जाएगा, ठीक इतना क्या, इसको फ्रैक्शन में तोड़िए, कर सकते हैं, कर लीजिए 5 × 15 20 आ जाएगा, इतना 140 बटे 3 करेंगे तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 2 बचेगा, 3 18 2 बचेगा और कितना 2/3 है ना, इतना लगभग 46 तो 46 सही, 2/3% आपका ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऐसा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कर रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, जिनके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये साल बहुत आए पिछले 2 साल में बहुत देखे, हर शिफ्ट में क्वेश्चन एक न एक ऐसा सवाल दे देता है, सवाल आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में करनी होती हैं, अगर आप ऐसे करने लगेंगे तो आप करते ही रहेंगे, निकल जाएगा क्वेश्चन। कह रहा क्वेश्चन, एक से बड़ी संख्या के लिए उस संख्या के व्युत्क्रम का अंतर, व्युत्क्रम जानते हैं, मैंने अगर मान ली संख्या 8 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जस्ट अपोजिट है ना,
रेसिप्रोकल क्या बोलते हैं, 1/8, है ना, यही तो उल्टा है। चलिए सवाल क्या करा, किसी संख्या बड़ी संख्या के उसके रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या, अंतर। कोई संख्या अगर हमारी संख्या माने x मान ली, उसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम ये होगा, इसका अंतर। फिर क्या करा, अंतर उस संख्या के व्युत्क्रम का योगफल, उस संख्या के व्युत्क्रम का भी निकालना, योगफल निकालना का 20%, 20% की वैल्यू 1/5, ऐसे कर लीजिए। संख्या का तो है ना, कितना होगा दोनों, क्या ऐसे कर लेंगे, देखना ये इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा तो कितना 5x हो जाएगा। 5x में एक एक्स कम करेंगे 4x बचेगा। ऐसे सॉल्व करना डायरेक्ट, यहाँ 5 मल्टीप्लाई जाएगा 5 कितना 5 इतना हो जाएगा, है ना। और इसमें क्या, इस माइनस का उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/x, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6, 6/x ये हो जाएगा। बोलो ये x इधर x यहाँ भेज देंगे, 4 को इधर भेज दें डायरेक्ट, ठीक कितना हो जाएगा x² बराबर 4/6/4, कट करेंगे 3/2, और x वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में 3 अंडर रूट में 2, ये x की वैल्यू आ गई। अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ, सवाल आगे है, इतना आ गया, इसको हटा देंगे, सवाल आगे सवाल है, सवाल तो आगे है। अब सवाल क्या करेंगे, कह रहा संख्या के वर्गफल उसके घनफल से कितने प्रतिशत कम है। संख्या के घन से कितने % कम है। कट करें, देखो तो कट करेंगे कितना हो जाएगा दोनों, संख्या के वर्ग उसके घन से कितने % क्या है, कम है, इससे कितना कम है, ऐसा सवाल पूछ रहा है। यहाँ बचेगा x, यहाँ एक बचेगा, यहाँ बचेगा x, इसकी वैल्यू x वैल्यू क्या रख देंगे, x की वैल्यू रखेंगे 3/2, ये रख देंगे, यहाँ ये रखा, ये इधर चला जाएगा तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 से कितना % कम है, बोलो कितना % कम है। इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए ना, आप सवाल कर रहे हैं तो इनकी वैल्यू आपको दोनों को याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 और अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.7321, 7 ऐसा कर लेना। इसकी वैल्यू रखेंगे 1.4, इसकी रखेंगे 1.3, 1.7, बोलो इससे कितना कम है, कर लेंगे कितना कम है, बोलो इससे कितना कम है 0.3 है ना, 0.3 कम है किससे 1.7 से, इसको उड़ा देंगे है ना, परसेंट चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 300 में 70 का भाग देना है, 300 में 70 भाग दीजिए, कितना जाएगा लगभग पहुंच जाएगा कितना 70 को 18 करिए, एक बार चला जाएगा बच्चे, एक बार चला जाएगा बच्चे का कितना 23 नहीं सॉरी 70 13 बचेगा, जीरो जाएगा कितना 70 8 136, लगभग 18% आसपास। ऑप्शन नंबर डी 20 करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर 67 हो गया, 67 क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप यहाँ से करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टाइप है ये देखो एस ब्रेक कलर का है, 2018 पुराना क्वेश्चन है लेकिन है बहुत बेहतरीन, ठीक है। इस करेंगे। नेक्स्ट टाइप है, जो इंपॉर्टेंट टाइप है उसके हम 2 3 4 5 का क्वेश्चन करवा देते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आप समझेंगे करेंगे, ठीक है। यदि किसी संख्या के 427.27% को स्वयं के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है और वह संख्या कितना 12,920 हो जाती है, तो मूल संख्या का 20% निकालना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाल जैसा कह रहा है, एक संख्या है उसका 427.27% को उस संख्या के 1/3 में जोड़ा जाता है तो कितना हो जाता है 12,920। ये सवाल को कहने का अर्थ है। अगर ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो आपकी उम्र डूब जाएगी, ठीक है, उम्र खत्म हो जाएगी। ये ऐसा नहीं करना, ये सवाल बोल रहा था, हम सीधे सीधे लिख दिया, इसको हटाना है। करेंगे बेहतरीन। अगर दिमाग लगाइएगा, अगर कभी भी इस तरह सवाल आते हैं, है ना, पहले तो इनके फ्रैक्शन निकालना ही अपने आप में बड़ी बड़ा जंग है ना। इनके फ्रैक्शन निकालिए, फ्रैक्शन वैल्यू तो 400 को ऐसे 4 को ऐसे नहीं तोड़ते हैं, ठीक है। ऐसे करेंगे तो पागल हो जाएंगे आप, डायरेक्ट ऐसे करिए। 400 प्लस कितना हो जाएगा 27.27%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, पर 4 हो जाएगी, प्लस
इसकी वैल्यू 27, ये कितना है, अरे 7 कितना हो जाएगा बोलो, 7.7 है ना। इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी लगभग 3/11, 3/11 44, 47, 47/11, 47/11, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 47/11। ठीक, ऐसे निकालेंगे 47/11। अब एक चीज़ समझा रहा हूँ आपको, कभी भी आपको ऐसा सवाल आता है, ऐसा कभी भी सवाल दिखता है कि दोनों की, देखना एक को 47/11 करना है, एक को क्या करना है 1/3 करना है, 1/3। कभी भी आपको ऐसा सवाल आता है कि उसी संख्या का एक बटे 11 भी करना है, उसी संख्या 1/13 करना है, तो संख्या क्या माने। हमेशा अगर ऐसा सवाल आता है तो क्वेश्चन को हमेशा कैलकुलेशन को कम करने के लिए फ्रैक्शन का जो हर होता है, फ्रैक्शन को हर होते हैं उनका ही एलसीएम हम संख्या को मान लेते हैं, उनका ही दोनों का एलसीएम ही हम संख्या मानते हैं। यानी कि 11 और 13 का 11 और 3 का एलसीएम क्या होगा 33, ये हमारी क्या हो जाएगी संख्या हो जाएगी। कैलकुलेशन को कम करने के लिए बेहतरीन अप्रोच है ये, ठीक है, ताकि आपको बहुत ईजी हो जाएगा। अगर हम संख्या मान लेते हैं 33 है, ठीक, तो उस संख्या के 4/427.27% कितना हो गया संख्या का, बोलो 47/11। इस संख्या का 47/11 करेंगे, 33 का 47/11 करेंगे, खत्म हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई कराएंगे 7 21, 141, 141 हो जाएगा। बोलो अब इसी संख्या का रहा है 1/3, इसी संख्या का 1/3 करेंगे कितना 11 हो जाएगा। तो कितना ईजी हो गया, बोलो कितना ईजी हो गया, ये सवाल बन गया। अगर अब इन दोनों क्या कहते जोड़ दिया जाता है तो हमारा कितना हो जाता है 12,920 हो जाता है। कितना ईजी बोलो, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 152, 152 कितना हो गया, कितने गुना 19 से कट करें, 19 अट्ठे 152, 8 बचेगा, 19 से कट करते हैं, कितना हो जाएगा 19 छक्का 114, 8, इतना हो जाएगा। फिर 8 कर लेते हैं तो 8 64, 8 64 40 8 45 85 है ना, यानी एक की वैल्यू कितना 85 गुना है ना, 85 गुना है। तो क्या करा संख्या का सवाल क्या करा है, संख्या नहीं निकाला, अगर संख्या निकालना होता तो इस संख्या का 85 गुना 85 कर देते संख्या आ जाती, नहीं कह रहा है संख्या के 20% निकालना है, संख्या के 20%, एक 20% की वैल्यू 20% फ्रैक्शन 1/5, ये आपको सॉल्व करना है बस। कितना इजी कर दिया मैंने, देखो 17 कर देंगे, 17 गुणा कराएंगे 17 17 3 51, 1 5 हरी 17 3 51 5, 51 5 कितना हो जाएगा 56, बोलो हो जाएगा 56, 561, 561 ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कितना इजी कर दिया मैंने। कभी भी आपको ऐसा सवाल देता है दोनों फ्रैक्शन के करना है, दोनों फ्रैक्शन करना है, तो दोनों के फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन होती है उसके हर कि जो एलसीएम लेते हैं वही संख्या मान लेते हैं, ठीक है। कहते हैं कितना इजी हो गया, इतना बड़ा सवाल। अगर आप इस तरह से करते जिससे पहले मैंने बताया था तो आप समझ सकते हैं क्या होता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 58 68 नंबर क्वेश्चन है। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, करेंगे 68 नंबर क्वेश्चन। ये सवाल क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से कितना है 30% कम है, बी की आय सी की आय से 37.5% 137.5% अधिक है। 137.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, बोलो 137.5% की वैल्यू क्या निकालेंगे 100% प्लस 37 इतना परसेंट निकालेंगे, बोलो निकाल लेंगे। 100% की वैल्यू कितनी फ्रैक्शन में 1 37 की 3/8 पहले करवा चुके हैं, कितना 8 3 11 11/8 इतनी आपको अधिक करनी है, समझ गया। एक्स तरह से निकालना है तो मानूंगा संख्या को मानता हूँ मैं ए बी देन सी, ठीक है। कह रहा जो बी की आय है सी की आय से 137.5% अधिक है। अगर बी की आय अगर सी की आय मेरी क्या है 8 है, तो ये अगली क्या है 11 ज़्यादा है 19 हो जाएगा। बोलो हो गया। आगे सवाल क्या करें, यहाँ देखो ऑप्शन नंबर पहले नंबर में देखो, ऑप्शन कह रहा हूँ पहले नंबर देखते हैं। ए की आय बी की आय से 30% कम है, 30% कम है, बोलो कितना हो जाएगा
10, 3% कम है। अगर एक बी की आय, अगर बी की आय 10 है तो 3 कम है, मतलब कि एक ये 7 हो जाएगी। ये हमारा क्या बन गया, ये फ्रैक्शन। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। बोलो 17 सत्ते नहीं, सब नहीं, 19 सत्ते 133, इसका करेंगे 90 हो जाएगा, इसका करेंगे 80 हो जाएगा। बोलो, ये हो गया फ्रैक्शन, रेडी हो गया मेरा फ्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, आगे सवाल क्या कह रहा है, सवाल आगे बोल रहा है कि वो क्या इतना कर रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 28,500 कम है। ए की आय बी की आय से, बोलो ए की आय बी की आय से कितना कम है, ए की आय बी की आय से कितना कम है, बोलो कितना कम है, 57। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 28,500 कम है ना, कम है। तो सी की आय आपको ज्ञात करनी है। बोलो कितना गुना, बोलो कितना गुना, डायरेक्ट दिख रहा है, डायरेक्ट 57 × 5, 500, डायरेक्ट 500 गुना है। 500 गुना ज़्यादा है तो क्या निकालनी, सी की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी भी 500 गुना हो जाएगी। 8 × 5 = 40, कितना हो जाएगा, 40,000। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और हमारा पढ़ाया हुआ हमारा कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, ऐसे अपना यूट्यूब चैनल का जो परिवार है, छोटा सा परिवार है, ठीक है, तो ऐसे ही बड़ा होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, है ना, लोग कहेंगे बात बहुत करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है, करेंगे। क्वेश्चन के कैलकुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 45% अधिक है, और सी की आय ए और बी की आय के योग से 60% कम है। डी की आय सी की आय से 20% अधिक है, और यदि बी और डी की आय के बीच अंतर 13,200 है तो सी की आय ज्ञात करना है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसा जैसा सवाल बोल रहा है बेस्ट आपको वैसे वैसे करते चले जाना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ए है ये, थोड़ा इसको, ए है, बी है, सी है और डी है। जस्ट जैसा सवाल बोलता है वैसे बी से स्टार्ट करते हैं। ए की आय बी की आय से 45% अधिक है, बी की आय से 45% अधिक है। अगर बी हमारी 100 है ना, बी अगर हमारी 100 है, ए कितना, ए 45% अधिक है, 145 हो जाएगा। बोलो हाँ। आगे कह रहा है सी की आय ए प्लस बी, ए और बी की योगफल से, जो सी की आय ए की बी की योग से कितना हो जाएगा, दोनों का योग कर देंगे कितना हो जाएगा, 245। ए और बी का जोड़ देंगे 245, 245 के योग से 60% कम है, 60% कम होगा तो बचे कितना, 40%। बोलो 40%, खत्म कर देंगे इसको ना। 4 × 5 = 20, 2 4 × 16 = 18, 1 4 2 8, 1 9, 98, 0 0 खत्म कर देंगे, कितने 98 बचेगा, 98 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डी की आय सी की आय से 20% अधिक है, जो डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। 98 20% अधिक करना है, 120 हो जाएगा, निकाल देंगे ना, ख़त्म कर देंगे, ख़त्म कर देंगे है ना। 2 बचेगा नहीं, 5 बचेगा और 6 बचेगा ना, 5 नीचे बचेगा, ऊपर बचेगा 6, करेंगे मल्टीप्लाई। 8 × 6 = 48, 48 हो जाएगा, बचेगा 4, 9 × 6 = 54, 54 4 = 58, कितना हो जाएगा बोलो। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5, फिर एक बार चला जाएगा, 3 बचेगा, और 3 बचेगा, कितना हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे, टोटल पहुंच जाएगा लगभग 37 3 117, 117.5 170.6 बच जाएगा। ठीक, यानी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 170.6। ये सारी वैल्यू हमने निकालनी। ठीक, बस इसके सवाल आगे बात सवाल करना है। ठीक, आगे से पढ़ते हैं। फिर कह रहा है यदि बी और डी के बीच अंतर, बी और डी के बीच अंतर क्या कह रहा है, अंतर कह रहा है कितना है, अंतर इतना है 13,200। यहाँ अंतर देख लें कितना है, यहाँ देख लें 70.6,
यहाँ 13,200 है, दोनों बराबर होगा कि नहीं, होगा बराबर, ठीक है। कितने से कट जाएगा, 44 चौको हो ना, 44 कट जाएगा, हटा देंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, 44 चौको 76, 44 कर देंगे, यहाँ 44 कट कर देंगे, 3 बार में चला जाएगा, 3 बार में कितना हो जाएगा 3,000, 50 कट कर देंगे कितना हो जाएगा, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 750 हो जाएगी, ठीक आएगा समझ में 750। करा सी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू ये 98%, 98 की वैल्यू निकालनी, एक की वैल्यू 750 तो 98 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो 98 गुणे 750, ये इसका आंसर होगा, ठीक। करेंगे गुणा, कितना जाएगा 7,000 और कितना 73,500 ना, 73,500, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 73,512, ठीक है। 73,500 गुणा करा लीजिएगा, 73,500 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक। इस तरह सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कर रहा है, करेंगे ए बी और सी किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं। जो ए बी सी हैं किसी राशि को आपस में वितरित कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। उसके पास की राशियों का औसत इतना है, ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10.2 अधिक है और सी के हिस्से से 33.1/3% कम है। बी का हिस्सा ज्ञात करना है। जैसा जैसा सवाल बोले वैसा वैसा आपको करते चले जाना, बस ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन है, जो सॉल्व किया नहीं है उसको दिक्कत होगी। जैसे सवाल बोला करते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं ए बी सी, 3 संख्या है, इनको डिवाइड करना है। औसत कितना है, तीनों का औसत 4,520 है, तो इतना योग कितना हो जाएगा, पैसा टोटल कितना डिवाइड होगा, 3 गुणा करा देंगे, मतलब 60, 5 और 12 13,560, 13,560 रुपये डिवाइड किया गया है ना, सभी के बीच में करेंगे, ठीक है। इसका इसकी 10.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 32/3, 8/8/75 ये हो जाएगा, ठीक है। 33/3 क्या आप जानते हैं, 33/3% की वैल्यू क्या होती है, 1/3, कम है, ये ज़्यादा है। ए करेंगे, बी करेंगे, सी करेंगे, ठीक है। करा ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतने % अधिक है, बी के हिस्से से ए अधिक है। अगर बी 75 है तो कितना 8 और अधिक है, कितना हो जाएगा, 8 अधिक करेंगे 83 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर करा सी के हिस्से से, और कह रहा और सी के अधिक है और सी के हिस्से से 33.1/3 कम है और इसकी वैल्यू 3 है, तो कम कितने, एक कम हो जाएगा, कितना 2 हो जाएगा, एक हिस्सा ये हो गया, ठीक है। ये है इसका, एक दोनों के फ्रैक्शन को सही करना है, यानी कि सभी की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ करा लेंगे 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ करा लेंगे 83 को, दोनों क्या आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 83 करेंगे 166 है ना, 166 करेंगे 75 दूनी 150, यहाँ करेंगे 83 गुणा 3 करेंगे कितना, 3 3 9, 8 3 24, 249, 3 की वैल्यू आ गई फ्रैक्शन में, ठीक है। अब सवाल आगे सवाल पढ़ते हैं। आगे सवाल क्या कह रहा है, अब देखा बी का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। अब हमें टोटल हमने कितना निकाला था, एवरेज, तो एवरेज इसका देख रहा है, एवरेज सवाल में क्या था, एवरेज दिया था उसने 4,520 रुपये एवरेज था, तो हमने टोटल 3 को मल्टीप्लाई किया तो टोटल आ गया, योग कितना हो गया 0 6 5 और 4 12 13,560 रुपये टोटल यहाँ कितना टोटल हो रहा है, जोड़िए, यहाँ टोटल जोड़ेंगे कितना, 9 6 15 5 टोटल होगा 565 हो जाएगा टोटल। यहाँ टोटल दिया हमारा 13,560 रुपया, ठीक है, इतना हो गया। कट करेंगे, कट करिए, डायरेक्ट करते हैं, 5 65 गुणे 24 20, हाँ इसका लगभग 24 गुना है, इसका कट करें लगभग कितना 24 गुना इसकी वैल्यू है ना। एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 24, तो निकालना किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू 150 की वैल्यू कितने आ जाएगा, 150 गुणे 24 कर देंगे, कितना आ जाएगा
0, 15 चौको 60, 6 कैरी, 15 दूनी 30, 3600 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, कैसा रहा? ठीक है, चलिए आज तक यहीं रखते हैं। आगे अगले क्वेश्चन से आगे कल से करेंगे। ठीक है, आज के लिए यही ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बीच में कुछ क्लासें डिले रहीं जो नहीं हो पाई, उसका एक रीज़न था, प्रॉपर रीज़न था, इसी वजह से नहीं हो पाई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। कोई ऐसी मिस्टेक या ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे क्लासें ना हो। ठीक है, तो आज तक यहीं रखते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू आप सभी का। ठीक है, तो एक बार बता दूं कि जो हमारी ये 2025 को टारगेट करके एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स और एनटीपीसी रेलवे सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी 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 फिजिकल क्लासें हो रही हैं। ठीक है, एवरेज पूरा कंप्लीट हो चुका है। चैनल में जाकर आप उनके एवरेज को पूरा कंप्लीट करें। ये 5वां लेक्चर था परसेंटेज का, तो उन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक पढ़ें, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और अपने नोट्स अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं। और हमारे फ्री पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहाँ से ज्वाइन होकर फ्री पीडीएफ कर सकते हैं। और हमारा कंटेंट, पढ़ाए हुआ तरीका, अप्रोच अच्छी लगती है आपको तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज तक यहीं रखते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय।